हाँ जी, सभी को राम राम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे ज़रूर। और जिनका आरएस का एग्ज़ाम था उनको पता है कि मैं डेली करंट अफेयर की वो क्लास लेते हैं हम वीकली। वो क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि मेरा खुद का आरएस का एग्ज़ाम था, तो वो दे के आना। फिर मैंने सोचा भी लिख अपना टाइप तो किया हुआ है, लिखा हुआ तो था कंटेंट, तो वो मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दी। और अब ये है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, पूछे गए थे ना, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे ना अपने, वो कौन कौन से मेरे बताए हुए थे, वो पुख्ता सबूत के साथ आपको शेयर करेंगे। तभी मैं बोलता हूँ बस इस करंट अफेयर से बाहर आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना। उतना याद होगा ना, तो जितने भी 20-25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मायने रखते हैं आरएस के अंदर, 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के। अगर 25 क्वेश्चन फिर राजस्थान जीके के आ रहे हो तो बाकी का आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। कट ऑफ के अंदर आ जाते हो, प्री क्लियर हो जाते हो, क्योंकि प्री क्या है, सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है। तो देखो जो कौन कौन से क्वेश्चन आए तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सब पहले तो सभी का तहे दिल से स्वागत है परिष्कार परिवार में। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ये आरएस की पूरी पीडीएफ है ना, ये जो आंसर की रिलेटेड, वो मैंने पूरी टेलीग्राम पर है, वो अपलोड कर दी है। अगर आपकी इच्छा हो तो जाओ और वहाँ से आप आंसर की मिला लो और खुद का आंकलन कर लो। बाकी मैं ये करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो अपने किए हुए थे। कितनी बार जो अभी पीछे दिख रहा है वो तो बहुत बार क्वेश्चन बताया हुआ है। तो जितने भी ये क्वेश्चन किए हुए हैं ना, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं, ना कोई ज़्यादा भसड़ करते हुए, मतलब समझ रहे हो ना, आप कहानी लंबी लंबी फेंकते हुए। तो देखो पहला प्रश्न, देखो करंट अफेयर क्या, आंसर की के अंदर ही देख लो। मेरे पास पेपर है, मेरे खुद का देख लो, ये रहा कि मेरे पास पेपर है, उस पेपर के अंदर आंकलन किया हुआ है, देखो सारा। इसके अंदर पहला क्वेश्चन ही आ गया था, 7 नंबर क्वेश्चन मेरे को करंट अफेयर का दिख गया था सबसे पहले, कि निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए। आपको कितनी बार बताया था मैंने कि इंदिरा रसोई योजना, जो 8 रुपए में खाना मिलता है ना, उससे है ये कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। ग्रामीण योजना कब हुई थी, शहरी योजना कब स्टार्ट हुई थी, देख लो। एक देखो, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में की जानी स्वीकृत हुई है, ये भी। अब सारे क्वेश्चन देखो, ये स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर का क्वेश्चन मेरे को तो मिल गया था। बाकी देखते हैं अपने, ये मेरे पास मैंने पूरे 25 क्वेश्चन नोट किए हैं रे, 25 क्वेश्चन अपन ने नोट किए हैं, तो वो अपन डिस्कस कर लो। ये लो देख लो, ये 25 क्वेश्चन है पूरे इस आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अपन ज्यादा टेयर नहीं करते। देखो पहला क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं उस टाइम ही बता दिया था आपको। क्यों? क्योंकि इससे पहले कौन सा हुआ था, रामगढ़ विषधारी हुआ था ना। मैंने कहा था रामगढ़ विषधारी जब हुआ था ना, उसको मैंने बहुत बार पूछा था एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा था। और मैंने कहा कि ये 5वां हो रहा है अपने राजस्थान का, और वैसे भारत का 54वां हो रहा है, तो ध्यान रखना अभी 55वां भी हो गया है, ठीक है ना। तो वो 55वां 54वां में थोड़ा सा डिपेंड है कि किसको 54वां मानते हैं, किसको 55वां। लेकिन इसने कह दिया है कि अभी राजस्थान संरक्षण प्राधिकरण में राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया गया है। मैंने कितनी बार बताया था, करौली धौलपुर, करौली धौलपुर, सब मैंने टाइगर रिजर्व है ना जितने भी चारों, उनमें कौन सा पुराना है, कौन सा कब बना, और कौन सा, सारा कुछ बताया हुआ है मेरा। हर जब जब आता है ना तब तक बताता हूं मैं। तो देखो इसका आंसर तो मेरे को कोई नहीं लगता कि जो करंट अफेयर की क्लास देखता है और पेपर देख के आया वो गलत किया है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने उस टाइम ही बताया था कि जितना स्टार लगाना हो उतना स्टार लगा लो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमेशा हंसते रहो, ज्यादा देखो, ज्यादा अपन नहीं देखें, फटाफट देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में। मतलब कुछ जो डेली पढ़ते थे ना, उन्होंने तो ये बोल दिया था कि सर ये इतने क्वेश्चन आप बार बार रिपीट क्यों करते हो। क्योंकि मैं एक फंडा सीधा सा जानता हूँ कि इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार रिपीट करो कि अगर आपका दिल कहे ना कि यार भूल जा, तो दिमाग बिल्कुल भूलने की शिद्दत में ही ना हो, बिल्कुल मनसा ही नहीं हो उसकी। इतनी बार रिपीट करो। इस क्वेश्चन को मैंने इतनी बार ही रिपीट किया
कि किस शहर के अंदर 3D प्रिंटेड डाकघर, अप्रैल से चला आ रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, अप्रैल से, मतलब जब ये घोषणा हुई, शिलान्यास हुआ था ना, तब से लेकर जब तक ये स्टार्ट हो गया 36 से 45 दिनों में, तो तब तक मैंने बोला था कि इतना बेंगलोर बेंगलोर बेंगलोर। तो इसका क्वेश्चन सही आंसर बेंगलोर है, ठीक है ना। ये आंसर की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप सीधी सी बात है, यूट्यूब का अबाउट में जाओ, बटन टेलीग्राम पर लिंक पर ज्वाइन कर लो। मैं रात ही अपलोड कर ली, बट करंट अफेयर भी है, ठीक है ना, वो डिस्कस अपन नेक्स्ट क्लास में कर ले, लेकिन करंट अफेयर अपलोड जरूर है। पूरा मैंने पूरा करंट अफेयर दिए, देखो जो वादो करेडो है नहीं, वो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाद में 14 क्वेश्चन है। अब देखो ये सारी आंसर की डाली हुई है, ये मैथ के हैं क्वेश्चन, हालांकि मैं मैथ्स के करवा सकता हूँ, लेकिन अपनी क्या है, करंट अफेयर की क्लास है, तो ज़्यादा अपने को ज़्यादा लंबी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि साइंस फील्ड को आदमी मैंने, सीधी सी बात है, वो संग मैंने आंगली करके फचर करके फचर करके है ना, कीन कीन करानी सीख कीजिए। अब देख लो, साइंस का आदमी करंट अफेयर पढ़ाने ला रहे हो, साइंस का आदमी ने मेरी बात को नहीं, संगी बात है, जो साइंस को आदमी जनरल साइंस तो आई सी, मैथ्स भी राय से भी रीजनिंग ऑटोमेटिक होगी, 3 सब्जेक्ट तो यही हो गए। बाद में मेरे वर्ग को कोई थार लेते हैं, थारो प्यार दिया मिला नहीं, जो सपोर्ट मिला है, तो करंट अफेयर का माइंड भी धीरे धीरे स्टार्टिंग हो जाए। तो मैं जो करंट अफेयर लाता हूँ ना, ये मेरा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ आपका ही है, सारा कुछ आपका है। जितनी कुछ आप एनर्जी देते हो ना, वो एनर्जी मेरे को मिलती है, और मैं उसी एनर्जी उसी जोश से आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ हंसता हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हंसते हुए हमेशा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। भाई साहब, मैंने कितनी बार बताया था, जब ये वेटलैंड की सूची जारी हुई थी, मैंने कहा था ये क्वेश्चन है, लगभग मान लो आपको मैंने जुलाई अगस्त के अंदर करवाया हुआ है, ये अगस्त का क्वेश्चन है, ये अगस्त का क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था उस टाइम कि मोस्ट लगा लो। जैसे जैसे कि अब इतने क्वेश्चन इतने पेपर देख लिए कि पता चल जाता है कि करंट अफेयर तो कहाँ से आएगा। करंट अफेयर फिक्स है, एक अगर आप डेली डेली पढ़ते हो ना, तो वहां पता चल जाता है आपको, ठीक है ना। तो अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कौन कह सकता है कि पेपर हार्ड था, करंट अफेयर हमें समझ में नहीं आता। वही कह सकता है जो करंट अफेयर को एक दिन और एक रात या फिर 2 महीने के अंदर, एक दो दिन के अंदर वो 6 महीने वाली या वार्षिक अंक लाकर करना चाहता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन देख के बोल सकता है भाई साहब करंट अफेयर माने समझो। अरे भाई साहब 1 घंटा, मात्र 1 घंटा, वो भी वीकली 7 दिनों में 1 घंटा आपसे मांगता हूँ, 1 घंटा दे दिया करो बस, बाकी आप रिवीजन कर दिया करो। रिवीजन भी आप मत किया करो, मेरे पे छोड़ दिया करो, मैं ऑटोमेटिक करवा देता हूँ, डेली क्लास ले लिया करो बस। आपका करंट अफेयर नो डाउट मैं यही खड़ा हूँ, कहीं बाहर नहीं जाएगा, जाए तो आ जाना। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई। अरे मैंने कहा था जब ये इनोवेशन हब आ जाए ना, ऐसी कुछ चीज आ जाए ना, तो जयपुर और जोधपुर याद रख लेना, बाद में सीधी बात है उदयपुर। अब देखो उदयपुर मैंने है नहीं कट गयो, बात लड़ाई बची जयपुर और जोधपुर के बीच में। अब जयपुर इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब और आयुर्वेद पंचक्रम और सबसे बड़ा ट्रोमा सेंटर, ये सारे के सारे जयपुर में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र तो वो तो बोर्ड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहाँ हो गया भाई, अब क्या बताऊं, ये जोधपुर के अंदर। मतलब मैं ऐसा कोई करंट अफेयर की क्लास नहीं होगी जब मैं जोधपुर के बारे में या उदयपुर और जयपुर के बारे में क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि ये 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट है, 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। हाँ मेरे ये समझ में नहीं आ रहा जो, हाँ वो वैसे ये कोटा वाला छुड़ गया है क्वेश्चन। कोटा वाला कैसे, कि जो अभी वहां पर क्या किया है, अभी वहां पर पार्क का लोकार्पण किया है ना, ऑर्गेनिक पार्क का, तो उसका छोड़ दिया, क्योंकि वो बाद में तब तक पेपर बन चुका था, तब इसकी घोषणा हुई तब, ठीक है ना। अब उसके बाद में है 15-16 देख लो, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री यूरिया की एक किस किस्म को लॉन्च किया था। और मैंने बोला भी था जब ये आए थे कि भाई मोदी जी आए हैं तो कुछ कुछ चुनाव के अंदर आए हैं तो कुछ कुछ घोषणाएं करेंगे, और घोषणा करते ही अपने को लिखना है। अब भाई साहब इसका क्या बताऊं मैं आपको, मैंने बताया था यूरिया गोल्ड यूरिया गोल्ड यूरिया गोल्ड, 3-4 बार बताया था यूरिया की किस्म है, वो नई लॉन्च की गई है यूरिया गोल्ड। सही आंसर है जुलाई 2023 के अंदर आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है। ये तो अभी का क्वेश्चन है, अगस्त का। उद्गम मैंने बताया था आरबीआई ने लॉन्च किया है। किसने, आरबीआई ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना
जिसकी स्थापना 1935 को होती है। हर बार बताता हूँ मैं जैसे। और शक्तिकांत दास क्या है, इनके गवर्नर है, ठीक है ना। ये अब कौन बता सकता है, अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 क्वेश्चन है अभी तक। मुझे ऐसा एक ही क्वेश्चन नहीं लग रहा हो जो करंट अफेयर की क्लास ये पीसीएस परिवार वाली लेता हो और उसका गलत हो गया हो, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया था भी। ये क्या है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने सीधा वो ये क्वेश्चन आया था ना, उस टाइम मैंने सीधा नॉर्मली बोला गया था कि शाहरुख खान को कौन सा, ओवरली बोला था, क्वेश्चन नहीं था। ये मैं जो चीज है वो एक्सेप्ट करते हैं भाई साहब, एक्सेप्ट कर लेना सही है जनाब। तो देखो, टाइम्स पत्रिका के अनुसार एस राजमौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। कथन टू, टाइम्स पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये 6 प्रमुख श्रेणी है, इसका सही कथन दोनों सत्य है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को सही करके आया हूँ, दोनों सत्य हैं, यही करके आया हूँ, आप पेपर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि भी ये पायनियर्स और इसका पता था, तो फिर मेरे को ये लगा कि ये दूसरा वाला भी हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, केवल एक दोनों का कथन के बारे में सत्ता थे। हालांकि मेरे को इस पूरी का, मैं सीधा बोल सकता हूँ, इस पूरी की लिस्ट का मेरे को पता नहीं था, लेकिन ये दोनों कथन है ना, वो मेरे को थोड़े क्या थे, सही लगे 70%। तो मैंने आंकलन करके है वो आगे चिपका दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है क्या, 19वां है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें स्तर के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसीसी को चुना है। वह निम्न में से किस देश के हैं? तो ये किस देश के? त्रिनाड एवं टोबेगो। ये क्वेश्चन मेरा नहीं करवाया हुआ है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन है, तो ये मेरा क्वेश्चन करवाया हुआ नहीं है। हालांकि मैंने ये खबर जरूर सुनी थी, तो मेरा ये क्वेश्चन करवाया हुआ नहीं है। हालांकि कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि अन्य तथ्य मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, उनके अंदर मेरे को अपलोड कर देने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा हुआ है, बाकी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। त्रिनिडाद व टोबैगो, ठीक है ना, याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसा कोई हार्ड में नहीं आता। हाँ ठीक है, अपना पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको हार्ड लग सकता है। ये देखो, हाल ही में एक्वार ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा ये लिया गया है। ये भी अपना क्वेश्चन है, वो छोड़ा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये याद रखना। अब ये क्वेश्चन करवाया है, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से। और बाकी जिसका नहीं भी पढ़ा हुआ ना, वो भी देखो सीधी सी बात है, इसको सही कर सकता है, क्योंकि देखो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, मेरा गांव। हाँ, दो क्वेश्चन के अंदर, दो ऑप्शन के अंदर लड़ाई हो सकती है। पहला क्वेश्चन है ना, ऑप्शन है ना, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय, इन दोनों में हो सकती है। लेकिन यहाँ देखो एक मजे की बात नू, ऐसे जब हो ना तो प्रश्न को दोबारा पढ़ो। मेरा गांव, गांव से ग्रामीण आ गया, लेकिन विकास का मंत्रालय है, लेकिन मेरी धरोहर, धरोहर किसके अंदर आती है जनाब? तो ये संस्कृति के अंदर आती है। इसके अंदर धरोहर मतलब जो इसके अंदर विरासत से चीजें पड़ी है ना, उसको धरोहर को सुव्यवस्थित तरीके से रखना है। तो ये जनाब जैसे ही मेरे को धरोहर दिखा, तो ये लो, जैसे मान लो सपोज दैट किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ऐसे दो क्वेश्चन के अंदर लड़ाई हो सकती है, इनमें नहीं होगी, ठीक है ना। और ये देखो 5वां अनुत्तरित प्रश्न, आपको पता ही होगा कि 5वां ऑप्शन इस बार आरपीएससी ने लागू कर दिया है। तो अगर जिसका पेपर था फॉर्म भराया वार नहीं गया, तो वो उसने गलत किया, भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे तैयारी हो चाहे ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? 22वां का, राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ है जनाब? क्या बताऊं अब, 9वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, कितनी बार बताऊं? उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। इसमें तीनों ऑप्शन मिल गए आपको, जयपुर भी मिल गया, जोधपुर भी मिल गया और उदयपुर भी मिल गया। अब बोलो, एक चौथा कोटा भी मिल गया। रेखा मतलब जिनका नॉर्मल ओवरली पढ़ा हुआ था ना, उसके जरूर इस क्वेश्चन को पढ़कर दिमाग के अंदर है ना, वो मतलब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, ठीक है ना। तो देखो क्यों, और वो ज्यादा देखो इसके अंदर हुआ है, इन दो क्वेश्चनों के अंदर, दो ऑप्शनों के अंदर। बाकी मेरे को तो सीधा क्लियर था, क्योंकि जिन्होंने ये क्लास पढ़ी है ना,
उनको भी क्लियर था, उनको फिक्स क्लियर था, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन बाकायदा करवाया हुआ है कि 9वां सम्मेलन में किस शहर में हुआ है, उदयपुर के अंदर। इवन जब दूसरी बार करवाया ना, जब भी उदयपुर आया तब रिवीजन के रूप में भी मैंने डाला था, ठीक है ना, याद रखो याद रखो याद रखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में जो आयोजित तो किया गया, ये देखो, ये जुलाई का क्वेश्चन है, जुलाई के आसपास करवाया था मेरे को जहां तक याद है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड अब बताया था ना, स्विट्जरलैंड। एक क्वेश्चन और आएगा अब वो हैप्पी इंडेक्स के अंदर कौन से नंबर पर है अपना इंडिया, 129, ठीक है ना, तो ये याद रखो, वो भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो अब देखो ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है बाकायदा, जैसे मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन एक्चुअली क्या होता है राजस्थान के लोगों के, अपन राजस्थान जी के कर लेते हैं। मैं क्या करता था, अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन ये इंडिया के क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चनों के बाद में लेता था, अब मैं मिक्सिंग पे लेने लग गया, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप सिर्फ राजस्थान के करवाते हो, इंडिया या अंतर्राष्ट्रीय नहीं करवाते। मैं करवाते तो है, उनको पता नहीं था, तो अब मैंने मिक्सिंग कर दिया ताकि सबको पता रहे, कोई भी है जो पुरस्कार परिवार से जुड़ा हो उसको ये खबर ना हो, ठीक है ना। अब देखो देवीलाल मैया, आय हाय हाय हाय, कितनी बार बताऊं इस क्वेश्चन को, निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से नामित किया गया है। ओ हो, क्या बताऊं आपको, इतने इजी क्वेश्चन, मतलब हूबहू क्वेश्चन छप रहे हैं, हूबहू क्वेश्चन छप रहे हैं, जैसे करंट अफेयर। अगर आपको लगे कि सर गलत बोल रहे हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी सारी की सारी, उनमें जो देख लेना, पक्का मिलेंगे। ये देवीलाल मैया बताया था मैंने, पुरस्कार मिला है हिंदी साहित्य, और ये जो मीरा पुरस्कार, ये जितने भी पुरस्कार, हाँ मीरा पुरस्कार छोड़ दिया क्योंकि वो कॉमन हो गया था, मेरे को वो लगा वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया है, ठीक है ना। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीद पार्क, मतलब कोई हो ही नहीं सकता जो इंसान इस क्वेश्चन को गलत कर सकता हो। शहीद पार्क अभी मोदी जी ने किया था, और हाल ही में किस शहर में उद्घाटन हुआ है, मैंने बताया था, अगस्त का क्वेश्चन है, अरे अगस्त तक के क्वेश्चन आए हैं, देख लो, अगस्त तक, सिर्फ अगस्त तक के आए हैं, अगस्त तक के बाद में है ना कुछ नहीं। और अगस्त तक का मैंने राजस्थान का बोला था। ये देखो शहीद पार्क, ये दिल्ली के अंदर करवाया है, कहाँ, दिल्ली, अपने भारत की राजधानी ये रही दिल्ली। अब कोई इसमें प्रयागराज टेक है, कोई कुछ, मेरे को 2-3 मिले थे प्रयागराज, अरे भाई साहब अभी मोदी जी आए थे शहीद पार्क की। अब देखो ये 23 जुलाई, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मैंने जब बोला है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन स्वर्ण और रजत के ही लाता हूँ, सोना और चांदी पसंद है, मैंने कांस्य वालों में कम ही लाऊं, बाकी ले आऊं मैंने बढ़िया लगे तो, ठीक है ना। 50 मीटर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता है। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित हुई थी, तो ये दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुई थी। अब एक एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में भी आएगा। ये 5-6 क्वेश्चन खेल के हैं, इसलिए बोलता हूँ मैं, खेल का भी ध्यान रखो थोड़ा, ये 5-6 क्वेश्चन खेल के हैं, ठीक है ना। दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुई थी। एक और लो, हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी थी। ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने फैक्ट में गोला करवाते ना, वहां मैंने ये क्वेश्चन लिखाया था। हाँ मानता हूं मैं, ये क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन गोले के अंदर दिया था, तो जरूरी थोड़ी ना कोई क्वेश्चन के क्वेश्चन नहीं आया, इतना मैं भगवान थोड़ी ना हूं यार, कैसी बात करते हो। तो उज्बेकिस्तान, कहाँ, उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो क्या बताऊं, आप ये तो मेरा पूरा हूबहू क्वेश्चन करवाया है, हूबहू क्वेश्चन करवाया, लगभग 10वां क्वेश्चन था ये, मेरे को जहां तक याद, 10वां नहीं सॉरी 5वां क्वेश्चन था, और जुलाई का क्वेश्चन है ये। अब बोलो, जुलाई महीने में जाओ और देख लो, अब कौन से का है वो मेरे याद नहीं आया, लेकिन ये गीता प्रेस को 100वां पुरस्कार था, मैंने बताया था, आपको याद होगा। 100वां पुरस्कार किसे दिया गया है, गीता प्रेस को, किस भारतीय संस्था को, गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। गीता गोरखपुर, मैंने हनुमान चालीसा के बारे में बताया, सुंदरकांड के बारे में बताया था कि उनके पीछे गीता प्रेस नाम लिखा होता है, और वो वही गीता है जो जयपुर के अंदर है, गोरखपुर, इसकी प्रोनाउंस अपने राजस्थान में जयपुर के अंदर भी है, गीता प्रेस, ठीक है ना, याद रखना। अब क्या बताऊं, देखो अब फिर भी अगर गलत कर गए हो तो, FISU यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत को कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ है, 7वां स्थान। ये भी मेरा क्वेश्चन बताया है, सीधा सा, जब भारत का क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ वहां फैक्ट के अंदर, अब आप पढ़ते नहीं उसका, मैं क्या कर सकता हूँ। 7वां क्वेश्चन ये देख लो, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट अगस्त का क्वेश्चन है, अगस्त के ही करंट अफेयर है,
12 अगस्त 2023 को भारत में हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस मैदान के अंदर खेला गया था? अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बना है, कितना प्यारा क्वेश्चन। सबने बोल दिया जीते, विजेता कौन, उप विजेता कौन, और कहाँ खेला गया, और कितनी कितनी बार जीता, कौन सी बार जीता, लेकिन कुछ के दिमाग से निकल गया ये मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। कहाँ खेला गया था ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम के अंदर है वो खेला गया था। ये क्वेश्चन तो मेरा सीधा सा था कि चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? तो भारत ने जीती है। ये मेरा क्वेश्चन तो ऐसा ही था, भारत। उप विजेता इधर लिखा हुआ था, उप विजेता, और उसके अंदर सारे जितने भी कौन सा मैदान था और कौन सा कितने साल बाद में जीता है वो सारे के सारे यहाँ फैक्ट लिखा हुआ था, उसी में से ये क्वेश्चन आ गया। देख लो, यानी फैक्ट भी जरूरी है जनाब, फैक्ट बहुत जरूरी है। सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट जरूरी थोड़ी ना है, जो मेरा दिमाग चल रहा है उसी वही एग्जामिनर का दे लो। और वैसे भी एग्जामिनर को पता होता है, ये तो रट लिया होगा, आजकल करंट अफेयर के क्वेश्चन सब करवाते हैं तो रट लिया हो गया। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त किया है, पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, तो वो किस खेल से संबंधित है? आप देख लो, मैंने बोला था 3-4 जो को मिली है ना इन्हें, अवली लेख रहा, और इनको जब भी है ना ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आज अभी क्वेश्चन है ना एक सितंबर का डाला है ना, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड है। वो पैरा ओलंपिक का है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये मैंने बोला था। अब देखो पूरा बता दिया, इस राजेश्वरी कुमारी के बारे में पूरा बता दिया, कहाँ क्या खेला, कौन सा खेला। अब वो किस खेल से संबंधित है, मैंने हमेशा बताया कि आपको खेल क्या रखना है, याद रखना है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना, निशानेबाज से। कहाँ से? निशानेबाज से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल मित्तल, मंगीलाल ब्याव और कौन सा है 32 शायद मेरे हिसाब से नहीं है ये। चलो झालावाड़ प्रजामंडल, ठीक है, याद रख लेना। ये भी मत्स्य संघ बताया हुआ है, देखो 1949 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। एक ही बहुमत चालो, और इसके बाद में क्वेश्चन कितना है, सीधा 31 के बाद में आपको मिलेगा 64 नंबर क्वेश्चन। ये लो 64 क्वेश्चन। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संबंध में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किमी व राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? जनाब ये क्वेश्चन तो मैंने अभी करवाया था, ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था कि कितना प्रतिशत है, और ये पूरा बताया था, अवर्गीकृत वर्गीकृत सारा का सारा लिख रखा था मैंने, 12,000, 16,000, 2%, 4%, 61%, ये सारा बताया था मैंने, 4.87%। मैंने बोला था याद करो, और याद करो। एक और है इससे रिलेटेड, अब इसको डायरेक्ट करंट नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट करंट बोल देते हैं इसको। भारत में बॉक्सर से अवृक्षरोधी प्राप्त होते हैं, चलो ये तो छोड़ो, बाद में 96 पे आ जाओ, ये तो झारखंड के अंदर प्राप्त होते हैं। और तो और मैं तो बोलता हूँ ना, ये जो काफी बार ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वो भी क्वेश्चन आया है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? एक झालरापाटन के अंदर चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। मैं बोला था कार्तिक पूर्णिमा को 3 ही मेले मनाए जाते हैं, एक तो ये अजमेर के अंदर, एक ये, एक और है वो बीकानेर के अंदर। अब ले लो, ये मैंने बताया था आपको, और फिर भी आप गलत कर गया, तो ये आप देखते हो नहीं। अरे एक वो अग्नि नृत्य जसनासी संप्रदाय, कितनी बार क्वेश्चन आया, फर्स्ट ग्रेड उठा लो, सेकंड ग्रेड उठा लो, आरएस का पिछला तो रहने दो, लेकिन सीईटी उठा लो, उसके अंदर है वैसा का वैसा क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब नहीं पढ़ो तो क्या बताएं, फिर बता सकते हैं, उसके अंदर ऐसा तो कह नहीं सकते कि नहीं आया वो। सीधा 96 पे आ जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन है, 25 के आसपास, 25-26 क्वेश्चन आए हैं। 25-26 क्वेश्चन मायने रखते हैं करंट अफेयर के, लेकिन आप तो जनाब पढ़ो तब ना। अरे बोलता हूँ, हाउसिंग बोर्ड, पवन अरोड़ा, ये लो क्वेश्चन हाउसिंग बोर्ड का भी आया हुआ है क्वेश्चन, वो तो इनडायरेक्टली करंट था, ठीक है ना। 96 ये रहा। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए इंदिरा रसोई? कितनी बार बताऊं मैंने इस क्वेश्चन को, कितनी बार बताया आपको, ठीक है ना। कोई कैसे गलत कर सकता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग का संबंध निम्न में से किस है? चलो ठीक है, ये तो छोड़ो। उसके बाद 96 के बाद में 100 नंबर क्वेश्चन, ये लो। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की गई है? मैंने बताया था किस शहर में की गई है, जोधपुर। एक 9वां सम्मेलन उदयपुर के अंदर, ये लो जोधपुर का क्वेश्चन वापिस।
बोलता हूँ हमेशा जोधपुर के अंदर आ जाएगा। खंडपीठ की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर, जोधपुर। लेकिन कोई इसके अंदर अजमेर उदयपुर ठोक के आ रहा है। क्या सर अजमेर के अंदर की गई है? क्यों की गई है अजमेर के अंदर? कैसे कर सकते हो आप? मतलब जयपुर जोधपुर ऐसे ही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। यह शहरी इलाकों के लिए निम्न, अब कितनी बार बताऊं कि ये बताया गया है शहरी इलाकों के प्रवेश के लिए 125 दिन का प्रतिदिन रोजगार के देने की गारंटी है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये सही है, दोनों क्वेश्चन ही सही है। पंजीकरण के बाद नहीं है, मतलब पंजीकरण करने के बाद में आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। 125 शहरी रोजगार गारंटी योजना कितनी बार बताऊंगा आपको मैंने। निम्नलिखित में थे, अगला कौन सा क्वेश्चन है? 100 बाद में 9 सीधा 109 क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 109 क्वेश्चन। वैश्विक खुशहाल इंडेक्स के अंदर मैंने बोला था ना, ये रहा, सॉरी 129 निकल गया, 126 के अंदर इंडेक्स के अंदर कौन सा है? बताया था ना, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, अपना भारत का क्या है याद रख लेना, और सबसे खराब स्थिति किसकी है वो भी याद रख लेना। पाकिस्तान इसमें पता है क्या 140 के आसपास है, तो ये याद रखना चाहिए ना। 109 के बाद में 111 नंबर क्वेश्चन, ये लो। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में ये रहा है? ये 5.18%। हूबहू क्वेश्चन करवाया हुआ है वैसा का वैसा क्वेश्चन करवाया हुआ है ये तो मेरा। मैं बोलो आप क्या बताऊं, फिर भी अगर गलत करके आते हो तो गलत बात है। 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर क्वेश्चन। अब बस थोड़ा सा रहे, 114 नंबर क्वेश्चन ये लो। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, कितना इजी क्वेश्चन है। मतलब अगर इसको किसी को नहीं भी पता होना तो भी लगा सकता है। 21 मार्च को कौन सा, 22 अप्रैल को जल दिवस, 5 जून को प्रयाणा दिवस, 21 मार्च को तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो दोनों जल दिवस, टाइगर दिवस है, पृथ्वी दिवस है, इससे रिलेटेड है। और ये पर्यावरण दिवस, अब बच गया कौन सा? 14 दिसंबर। ऑब्वियसली अगर किसी को नहीं पता है, बाकी मैं जब दिवस करवाता हूँ तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ फैक्ट। लेकिन फैक्ट कौन पढ़ता है? सर लेके आ गए सीधा, अरे सीख दे नहीं, फैक्ट भी पढ़ा करो, डिटेल देखा करो, डिटेल से ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी ना तब होगी। ये देख लो, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम एक किंड परियोजना के अंतर्गत 801 की मीटर की लंबाई 11 राजमार्गों को किस एजेंसी के साथ किया गया? मैंने बोला था वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना कब होती है, कहाँ उसका है, सारा कुछ बताया था। नाबार्ड और एशियन बैंक है ना, इनका भी ध्यान रखना। नाबार्ड के साथ भी जो सुरक्षा के संबंधित है ना, वो नाबार्ड के साथ हुए। ये विकास से संबंधित जितने भी नाम आ जाए ना, तो भी विश्व बैंक के साथ हो जाएंगे। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ हो जाएंगे। 120 नंबर क्वेश्चन देखो अब, 120 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनने के लिए? महात्मा गांधी जन धन भागीदार विकास योजना, सीधी सी बात पड़ी है, महात्मा गांधी जन धन है। अब कई इसके अंदर ये क्वेश्चन को ऐसे भी बता रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन, अब ये भी बता रहे हैं, लेकिन मेरे को तो यही लगा और मेरा भी यही करवाया हुआ है महात्मा गांधी, और मैंने भी जहां तक यही पढ़ा है। ये क्वेश्चन वैसे इनडायरेक्टली नहीं करवाया, डायरेक्टली नहीं करवाया, इनडायरेक्टली अपना पढ़ा हुआ है क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन तो देखो 20-25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2-4 क्वेश्चन होते हैं वो आप आइडिया लगा के भी कर सकते हो। बाकी मान के चलो 70-80% है ना कंटेंट अपना करंट अफेयर में से पढ़ रहा है। ठीक है, 121 क्वेश्चन ये देख लो। 0 से 1 सीधा सा पड़ा है, 0 से 1 धात्री, गर्भवती, जब तीनों चीज आ जाए तो प्रधानमंत्री के पास चले जाना। गर्भवती की आ जाए तो इंदिरा मातृशक्ति, और महिलाओं की और शिशुओं की बात की जाए ना, खाली शिशुओं की बात की जाए पालनहार योजना, और तीनों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सीधा सा चले जाओ प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि तीनों टेकल वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बजट क्या होता है? ज्यादा होता है। 122। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना से? मैं तो इस क्वेश्चन के बारे में ये और बताया था, मैं कोई एसएससी के अंदर आया हुआ है, और आईएफएस, सॉरी किसका होता है वो, एफसीसीआई का एग्जाम था उसके अंदर आया हुआ है, मैंने खुद देख के आया था, एफसीसीआई के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। और मैंने कहा बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगी हुई होती है इसकी, तो हम होल्डिंगें ही देखते नहीं हो तो देख लो उड़ान योजना। मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता। ठीक है ना, ये कई करके महिला सहायता समूह के सशक्त बनाने, अरे उनके लिए वो दूसरी योजना है जो कार्य करने के लिए दी जाती है। बात करते हो यार, मासिक धर्म से है उड़ान योजना संबंधित, सैनिटरी नैपकिन वगैरह दी जाती है, उनके जागरूक करवाया जाता है। ठीक है ना, 128 क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं।
ये 10 से ये तो सीधे आ जाते हैं। ये लो 128 क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन शायद डायरेक्ट नहीं करवाया हुआ। ये रॉकेट का छोटा क्वेश्चन है, नॉर्मल जो रॉकेट का परीक्षण हुआ था श्री हरिकोटा के अंदर, लेकिन चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अप्रैल 2023 के अंदर टेलियोस 2 तथा ल्यूमनाइट 4 को प्रमोचित यानी प्रक्षेपित किया गया है, जिस लॉन्चर से किया गया है, उस किस लॉन्चर से, देखो है तो अंदर की क्वेश्चन। अब देखो PSLV C55 है, PSLV C55 है, यहाँ D2 लिख रखा है, ये PSLV C55 है। मैं क्वेश्चन पता है कैसे करके आया, मैं आइडिया से करके आया, क्योंकि PSLV C55 अभी चल रहा है। ये मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा नॉर्मल सरसरी नजरों से पढ़ा हुआ था, क्योंकि कराया नहीं तो मेरा ये करंट अफेयर वैसा ही रहता है यार, ठीक है ना। हाँ वो डेली रूटीन में रहता है, बाकी मैं खबर पढ़ता रहता हूँ सारी, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में थी, वहां से मैंने ऑप्शन कहा था मेरे को ये नहीं होगा, ये नहीं, C55 की तरफ चले जाओ आपने, ठीक है। उसके बाद में 137 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। अरे जॉब ने जयपुर के अंदर, पहले बोला था जोधपुर के अंदर है, दूसरा जयपुर के अंदर, बताऊं और कितनी बार बताऊं यार, फिर भी गलत करके आता हूँ, बड़े अफसोस की बात है। ये देख लो सारे क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन ही गिन रखे हैं मैंने, ठीक है ना। 137 के बाद में सीधा 140 नंबर, ये रहा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कितनी बार बताऊं मैंने, राव बीका ने इसकी स्थापना 1487 के अंदर की थी, और यहाँ प्रदेश नोक मंदिर है, यहाँ ऊंट अनुसंधान केंद्र, मारवाड़ जोधपुर के अंदर जसनाती संप्रदाय, ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे। चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कौन देखे जनाब, बेणेश्वर के डाला हुआ है ना, उसमें बताया हुआ है पूरा पूरा। अब देखो एक अनुसूची का क्वेश्चन मैंने बोला था ना, अनुसूची का क्वेश्चन भी आया हुआ है, 9वीं अनुसूची के प्रथम संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बोलो इतने क्वेश्चन आए, अब आप कौन बता सकता है कि सर ना करवाए हुए में से नहीं आता, इतना पेपर हार्ड नहीं था। हाँ एक चीज है, पॉलिटिकल है ना, उसको घुमाते हैं, खतरनाक तरीके से घुमाते हैं, पॉलिटिकल को घुमाते हैं। अगर पॉलिटिकल में खुद के सब्जेक्ट में जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताया कि किस अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो अब बताओ ये क्वेश्चन थे। अब देख लो करंट अफेयर के क्वेश्चन गिनवाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 में से 2 उड़ा दो, जो मैं ये ऊंट अनुसंधान केंद्र वाला ये लेके आया। बाकी 25-26 क्वेश्चन मान लो और भी उड़ा दो, 25-26 क्वेश्चन पूरे हूबहू करंट अफेयर के क्वेश्चन है। उनमें से 25 क्वेश्चन तो अपने, 20-22-25 क्वेश्चन तो अपने हैं खुद के, जो हूबहू मिल जाएंगे। 5-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद एक्सेप्ट किए हैं कि वो आपने नहीं करवाए हुए, बाकी देखो सारे। अब ये RAS के आंसर की है पूरी की पूरी, अब बोलो क्या बताऊं आपको। तो अरे कुछ नहीं है करंट अफेयर के अंदर, अगर डेली डेली आप इतना इतना डोज लेते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता, इस दिमाग के अंदर बहुत सारा क्या हो जाता है, भंडारण क्षमता इसकी बहुत खतरनाक है, तो बहुत सारा इसके पास स्टोर होता है। तो आपको क्या करना है, बस इतना इतना स्टोर ही तो करना है, बस डेली की आप खबरें पढ़ते जाओ, जो मैं करवाता हूँ वीकली वो करते जाओ, बस और क्या, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। पर कौन पढ़े जनाब। फिर कोई नहीं, आई होप आपने इंजॉय की क्लास। तो ये मैं इस करंट अफेयर की क्लास ही इतनी यहीं तक ही सीमित रखूंगा और समाप्त करने की अग्रसर होऊंगा। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। ये अपना पूरा करंट अफेयर का निचोड़ था जो RAS के एग्जाम के अंदर आया, RPSC ने बनाया। RPSC ने 5वां दिया भी था, सबको 2-10 के ऊपर ही छोड़ा गया था, 2-10 के ऊपर घंटी मिली थी, सबने बोल दिया अब 5वां भर दो। एग्जामिनर थे उन्होंने भी सब ने क्या किया था, 5वां गोला चेक किया था। तो ये अच्छी बात है एक है 5वां गोला। और हाँ एक से इम्पोर्टेंट बात, जो OMR पेपर देखे हुए ना वो आप सही रख लेना, लग बाई चांस आपकी सिलेक्शन हो गया, अरे होगा आपका सिलेक्शन भी, तैयारी किया तो सिलेक्शन हो गया, तो तब तक आप चयनित नहीं हो जो तब तक ले सकते हो, मांग सकता है। मान लो कोई ऑप्शन आपने रीट लगा दी या ऑप्शन तब तक आ गया कि हाँ मुझे तो वो पुरानी OMR भी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रूप में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब वो भी एक आपका डॉक्यूमेंट हो गया है, तो आपको उसको भी क्या रखना है, तो इस तरीके से बचा कर संभाल कर रखना है। तो आई होप ये क्लास समझ में आएगी, आई है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ उतना कर लिया करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।